विजन न्यूज मधुबनी जिले की बड़ी खबर के साथ मैं हूं वंदना। आप सभी को चौथा स्तंभ परिवार की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं मधुबनी जिले की आज की बड़ी खबरें। जिले में मुसलमानों का महत्वपूर्ण पर्व ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कायदे से ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है, लेकिन इस साल देश में चल रहे कोरोना महामारी, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मद्देनजर मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में अदा की है। दिगर की बात है कि ईदगाहों को खूब सजाया गया था। सबों ने दूर दूर रहकर ही इशारों में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वयस्क कमोबेश उत्साहहीन दिखे, लेकिन बच्चे उत्साहित थे। जिला प्रशासन ने जिले वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। फुलपरास थाना के सिसबाबरही गांव में आज सुबह मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और गोली फायरिंग की घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। शेष का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर गांव में दहशत व तनाव का माहौल है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग गांव से फरार बताए जा रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मनरेगा के तहत हो रहा जल जीवन हरियाली योजना विस्तार से लौकी प्रखंड के ग्राम पंचायत बरुआर में स्थित मुसहरी टोल पोखरा का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। वर्तमान में यह पोखर अनुपयोगी है, इसके जीर्णोद्धार से टोला के लोगों को काफी लाभ होगा और इस पोखरा में बतौर श्रमिक स्थानीय लोग कार्यरत है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों से कोरोना संक्रमण रोकने और संक्रमण से बचने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा गया है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि इन कैंपों में रह रहे लोगों को यथासंभव दिनचर्या का पालन का पूरा अवसर प्रदान किया जाए। आज ईद उल फितर के मौके पर क्वारंटाइन कैंपों में संगरोध के तहत रहने वाले लोगों के लिए विशेष नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया गया। मधवापुर थाना क्षेत्र के बासुकी बिहारी में पूर्व व वर्तमान मुखिया के बीच हिंसक झड़प में दर्जनों लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ बिस्वी से बेनीपट्टी पीएससी पहुंचकर जख्मियों को देख बेनीपट्टी थाना को फर्द बयान लेने का निर्देश दिया। वर्तमान मुखिया ने आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुखिया पर लगातार हमला कराने का आरोप लगाया है। वर्तमान मुखिया ने मधवापुर थाना पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मारपीट के बाद करीब आधे घंटे तक पथराव होता रहा। इसके पहले दहशत पैदा करने के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई। मधवापुर थाना के सरकारी मोबाइल पर कई बार फोन किया गया, लेकिन स्विच ऑफ होने के कारण कोई सूचना नहीं दी जा सकी। देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर बाबूबरही पुलिस ने क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर वाहन चेकिंग व लोगों से पूछताछ कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान डबल लोड, हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस सहित अन्य आवश्यक कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस जुर्माना वसूल रही है। मधुबनी जिले में 13 और नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है। नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लखनऊ और लदनिया से 3, राजनगर से 1 और लौकही से 6 मरीज शामिल हैं। जिला प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत विसौल पंचायत के रानीपट्टी गांव के 55 वर्षीय चौकीदार महेंद्र पासवान के आकस्मिक निधन पर उनके परिजन सहित पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। वे पिछले 2 माह से बीमार चल रहे थे। उनके निधन को हरलाखी सीओ शशि भूषण प्रसाद सिंह, थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य लोगों ने गहरा शोक जताया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में जेसीबी से मिट्टी काटने का विरोध करने पर दबंगों द्वारा धारदार हथियारों से वार कर 2 लोगों का सिर फोड़कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। दोनों घायलों को गंभीर स्थिति में उमगांव पीएससी में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान गांव के ही गिरिजानंद भारती व लघुशंकर महतो के रूप में हुई है। पुलिस अस्पताल में दोनों घायलों का फर्द बयान लेकर मामले की जाँच कर रही है। हरलाखी मिडिल स्कूल के एचएम पर क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासियों के 7 दिनों में ही घर भगा देने का आरोप आया है।
इस संबंध में स्थानीय परशुराम राय, राघवेश चौरसिया, शिवेंद्र कुमार झा, अनिल कुमार शाह समेत दर्जनों ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत हरलाखी थाना को दिया है। वहीं इस संबंध में एचएम राम किशोर महतो ने बताया कि सेंटर से किसी प्रवासियों को छोड़ने का उत्तरदायी मेडिकल टीम की होती है, उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। राजनगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज के समीप आम के बगीचे से मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। आम के बागीचे की रखवाली कर रहे मोहम्मद जमील के बाइक को अहले सुबह चोर हैंडल लॉक तोड़कर चोरी कर ले जाने के दौरान ही ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके जमकर खातिरदारी कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंतराठारी प्रखंड के ऐतिहासिक स्थल कंदरपी घाट के समीप सत्यनारायण धाम स्थल कुटिया कोट का छप्पर बीती रात तेज आंधी तूफान के साथ उड़ गया, जिससे सत्यनारायण धाम की कुटिया क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि प्रसिद्ध संत सत्यनारायण स्वामी द्वारा स्थापित सत्यनारायण धाम में बड़े पैमाने पर गौ सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक व वैदिक ज्ञान के लिए गुरुकुल का संचालन किया जाता है। बीती रात आई तेज आंधी तूफान और बारिश में फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा अंतराठारी रोड में मिथिला विद्यापीठ के निकट स्थित एक पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसमें करीब सैकड़ों चूजा की मौत होने के अलावा पोल्ट्री फार्म के मालिक में भी मलबा के नीचे दबकर अपना एक पैर गंवा बैठे। पोल्ट्री फार्म के लाखों का नुकसान होने की जानकारी है। घुघड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित कोसी निरीक्षण भवन के निकट घुघड़िया फुलपरास मुख्य पथ में संबंधित निजी विद्यालय द्वारा प्रचार प्रसार के लिए महीनों पूर्व लगाए गए होर्डिंग तोरण द्वार दुर्घटना का सबब बन सकता है। एक निजी स्कूल के द्वारा मार्च महीने की शुरू में ही अपने प्रचार के लिए इसे लगाया गया था। तोरण द्वार अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो कभी भी सड़क पर गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मुख्य पथ होने के कारण प्रतिदिन प्रखंड व अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी इस सड़क से आते जाते हैं, लेकिन इस झूलते होर्डिंग द्वार को हटाने की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत महिंबार पंचायत के बझौनी गांव निवासी 68 वर्षीय एक वृद्ध सुखी कामत को खेत में लगी फसल चढ़ रहे भैंसे को भगाने में अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके खेत से भैंसे को भगाने के क्रम में भैंसा ने पलट कर उस पर हमला करते हुए खेत के मेड़ पर पटक कर रगड़ दिया, जिससे वृद्ध की मौत हो गई। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। नमस्कार।